आकाश ब्रेक मारने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक रोड पर क्रॉस करते हुए पूरा रास्ता रोके खड़ा था। अरे, ये ट्रक अचानक से कैसे आ गया? मैं बाइक को जितना स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रास्ते में बारिश के पानी की फिसलन की वजह से बाइक उतनी ही तेज होती जा रही है। ये सब देखकर आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे बचाए। आकाश ने अपने पैरों से ब्रेक लगाने की बार बार कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद ब्रेक काम कर जाएं, पर आकाश की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। बेबस आकाश ने मदद की उम्मीद में इधर उधर देखा, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे बचाए। जाते हुए हर एक पल के साथ आकाश को अपनी मौत नजदीक नजर आ रही थी। उसी वक्त आकाश को रास्ते के साइड में कुछ ऐसा दिखा जिससे आकाश की आंखों में चमक आ गई। आकाश अपने आप से बातें करते हुए बोला, वहां कुछ ही दूरी पर बालू का ढेर पड़ा है, चोट तो पक्का ही आएगी, मगर अगर मैं इस बाइक को संभाल लूं तो शायद बच जाऊं। इतना सोचते हुए और वक्त बिना गवाए आकाश अपनी बाइक के आगे चल रही कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर पड़े बालू के ढेर को लक्ष्य बनाते हुए अपनी बाइक के हैंडल को आहिस्ता से उस तरफ घुमाते हुए उस दिशा में मुड़ गया। जैसे जैसे बालू का ढेर नजदीक आ रहा था, आकाश की ऑलरेडी तेज धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। उसे पता था कि ये तरकीब शायद काम न करे, मगर अब ये रिस्क लेना जरूरी था। अब आकाश के मन में एक ही चीज चल रही थी, मैंने अपनी बाइक इस तरफ घुमा तो दी है, पर भगवान करे कोई और इंसान या कुछ और बीच में ना आए। आकाश को पता था कि कोई भी इंसान बीच में आया तो वो इंसान बाइक की स्पीड की वजह से बच नहीं पाएगा, और अगर कुछ और बीच में आ गया तो आकाश खुद को बचा नहीं पाएगा। ये सब सोचते हुए आकाश के दिमाग में ढेरों चीजें एक साथ चल रही थी। इन कुछ ही पलों में जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। तभी आकाश की बाइक उस वक्त जोर से उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े बालू के ढेर से जाकर टकराई, जिससे कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वहां आसपास में काम कर रहे व्यस्त साइट वर्कर्स को समझ नहीं आया कि अचानक ही ये क्या हुआ। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, अरे किसी की मोटरसाइकिल है भाई, जरा जल्दी आओ, कोई आदमी मोटरसाइकिल सहित बालू में गिर गया है, आओ आओ, इसे जल्दी बचाना पड़ेगा। जैसे ही वहां बाकी के साइट वर्कर्स आए, उनमें से एक बोला, अरे ये आदमी जिंदा है कि नहीं, जरा देखो। ये मोटरसाइकिल इतनी तेजी से टकराई है कि बालू होने के बावजूद भी इस आदमी के बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ जब वो साइट वर्कर्स बात कर रहे थे, तब आकाश एकदम बेहोश सा पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसका एक पैर बाइक के नीचे पूरी तरह से दब चुका था और उससे खून भी बह रहा था। आकाश का पूरा चेहरा बालू से ढका हुआ था। उसके हेलमेट ना पहनने की वजह से उसके सिर से भी खून बह रहा था। आकाश के कपड़े कुछ जगह से फट चुके थे। उसकी सुनहरी शेरवानी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। जब इधर ये सब चल रहा था, तब कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी ही दूरी पर हेलमेट पहना वही आदमी खड़ा ये सब देख रहा था, और देखते हुए वो अपने आप से बोला, मैं तो इसी राह में था कि कब तुम्हारी बाइक जाकर उस ट्रक से टकराएगी, मगर तुम तो काफी स्मार्ट निकले आकाश ओबरॉय। अपनी बुद्धि से तुमने तुरंत अपनी बाइक को इस बालू के ढेर की तरफ घुमा लिया। क्या बात है आकाश ओबरॉय, मगर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे तुम्हें मारने के पैसे मिले हैं, और मेरे हाथ में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता। इतना बोलते हुए वो हेलमेट वाला आदमी कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन जब आकाश ने कुछ देर तक कोई हरकत नहीं दिखाई तो वो अपनी बाइक को घुमाते हुए वहां से चला गया। इधर उन साइट वर्कर्स ने धीरे धीरे आकाश के ऊपर से उसकी बाइक को हटाया और आकाश को उठाकर बालू के ढेर से बाहर निकाला। तभी कुछ साइट वर्कर्स ने तुरंत वहां खटिया लगाई और उन्होंने आकाश को उठाकर खटिया पर लिटा दिया। तभी एक आदमी आकाश के चेहरे और बाकी सब जगह से बालू हटाते हुए बोला, ये तो बेहोश हो गया है, अब क्या करें। उसी वक्त उस आदमी से बात करते हुए वहां पर खड़ा दूसरा आदमी बोला, डॉक्टर को बुलाएं क्या। अभी वहां खड़े सारे वर्कर्स चर्चा कर ही रहे थे कि तभी बारिश की हल्की हल्की बूंदें जो आकाश के चेहरे पर गिर रही थी, उससे आकाश उठ गया और दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। शुरुआत में आकाश को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तरकीब काम कर गई। जैसे ही आकाश ने अपनी आंखें खोली, तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भैया,
ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? तब उस आदमी की बात काटते हुए एक औरत बोली, अरे रुक जाओ जरा, उसको आंखें तो खोलने दो, फिर पूछना जो भी पूछना होगा। तभी वो औरत तुरंत आकाश के पास जाकर पूछने लगी, ठीक हो भैया, पानी पिलाऊं का? आकाश अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो गया, मगर उसने औरत की बात का जवाब सिर हिलाते हुए हाँ में दिया और उठने की कोशिश करने लगा। लेकिन अपने सिर और पैर में लगी चोट की वजह से वो कराहते हुए वापस लेट गया। कुछ वक्त के लिए वो कुछ भी नहीं बोला। तब वो औरत पानी लेकर आई और उसने आकाश को पिलाया। पानी पीते ही आकाश के चेहरे पर थोड़ा आराम दिखा और वो बोला, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? नहीं भैया, यहाँ तो नहीं है, पर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आपको एक छोटा क्लिनिक मिल जाएगा। इतना कहकर वहाँ खड़े एक आदमी ने तुरंत आकाश के सवाल का जवाब दिया। जब आकाश ने वापस उठने की कोशिश की और वहाँ खड़े लोगों ने उठने में उसकी मदद करते हुए उसे खटिया पर बैठा दिया, तभी आकाश शुक्रिया करते हुए बोला, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मगर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। कुछ देर तक वहीं पर बैठने के बाद आकाश ने अपनी जेब से फोन निकालकर सागर को फोन लगाया। फोन लगते ही आकाश कुछ बोल पाता उससे पहले ही सागर बोल पड़ा, आकाश यार, कहाँ है तू? अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा? मैंने तुझे कितने फोन लगाने की कोशिश की, मगर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। एक ही सांस में सागर इतना सब बोल गया। तब उसका जवाब देते हुए आकाश बोला, भाई सांस तो ले ले जरा। सागर चिढ़ते हुए बोला, मगर तू है कहाँ और तेरी आवाज ऐसी क्यों है? तो ठीक तो है ना? एक्चुअली नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, आकाश ने बताया। मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? कैसे? और अभी कहाँ है तू? आई होप ज्यादा चोट नहीं आई होगी तुझे। आकाश की बात सुनकर बौखलाया हुआ सागर तुरंत बोला। ये सुनते ही आकाश गंभीर स्वर में बोला, एक बात पूछूं सागर, सच सच बताना। आकाश की ये बात सुनकर सागर भी गंभीर हो गया और हकलाते हुए बोला, हाँ आकाश, पूछना क्या हुआ? सागर की बात के जवाब में आकाश ने फिर एक सवाल करते हुए पूछा, सच सच बता सागर, तुझे मेरी चिंता है या अपनी बाइक की? इतना बोलते हुए आकाश एकदम से हंस दिया। घबराया हुआ सागर एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। फिर एक झूठी सी हंसी के साथ बोला, आकाश यार, एक्सीडेंट हो गया है, पर तेरी मस्ती कम नहीं हुई। रुक वहीं, मैं अभी तुझे लेने आता हूँ। इतना बोलकर सागर ने फोन काट दिया। तभी आकाश ने भी मुस्कुराते हुए धीरे से खटिया से उठने की कोशिश की। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो उठा और पहले अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या हालत बना ली है तूने अपनी आकाश, सुबह दूल्हा बना था और अब देख। इतना बोलकर वो अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को अपने हाथों से साफ करने लगा और फिर जैसे ही आकाश ने चलने की कोशिश की तभी उसके पैर में तेज दर्द उठा और वो झुकते हुए अपने दाएं पैर में लगे घाव को देखने लगा। आकाश खून को देखते हुए मुंह बनाते हुए खुद से बोला, चोट तो काफी ज्यादा है, मगर देखकर लगता है जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर लंगड़ाते हुए वो अब उस बालू के ढेर के पास गया जहाँ से अभी अभी उन साइट वर्कर्स ने उसकी बाइक को बाहर निकाला था। तभी बाइक की हालत देखकर आकाश बोला, सागर तो मुझे मार ही डालेगा, इस बाइक की हालत तो काफी खराब है। फिर जैसे उसने बाइक की जांच की तभी उसकी नजर ब्रेक के टूटे हुए तार पर पड़ी। ये देखकर आकाश खुद से बोला, अच्छा तो इन महाशय की वजह से मैं गिर गया था। फिर वहाँ से उठते हुए बोला, सागर तो अपनी बाइक का ख्याल अपने आप से भी ज्यादा रखता है, उसे कैसे पता नहीं चला कि ब्रेक का तार टूट चुका है। उसी वक्त उन साइट वर्कर्स में से एक वर्कर जिसने आकाश की मदद की थी वो वहाँ आया और आकाश से पूछा, साहब कैसा लग रहा है अब? आकाश उस वर्कर को देखते हुए बोला, आप सबकी मेहरबानी है भैया, आप सबने मिलकर बचाया है मुझे, इसीलिए ठीक हो, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। अरे नहीं साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि हम सब काफी घबरा गए थे। अच्छी बात है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। तब आकाश ने उससे पूछा, अच्छा भैया, यहाँ आसपास में कोई गराज है तो जरा मैकेनिक को बुला देंगे, इस बाइक को ऐसे नहीं ले जा पाएंगे ना? जी साहब, पीछे ही एक गराज है, अभी बुला देता हूँ।
इतना बोलकर वो वर्कर वहाँ से चला गया। तभी आकाश वहाँ पड़ी खटिया पर जाकर वापस बैठ गया और तब एक लड़का वहाँ आकर उसे चाय देकर गया। चाय पीते पीते आकाश ने अपना फोन निकाल कर देखा और तब उसका ध्यान अपने फोन पर गया। उसने देखा कि फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। आज का दिन पता नहीं कैसा चल रहा है। सुबह से सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई है और वो था चाय का कप। आकाश अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बोला और तभी उसे याद आया कि उसने तो सागर से अपना लोकेशन शेयर ही नहीं किया। जैसे ही उसने लोकेशन शेयर किया, उसने गेट पर सागर को खुद की गाड़ी लिए हुए देखा। ये देखकर आकाश मन ही मन बुदबुदाया, सागर मेरी गाड़ी लिए इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच भी गया। सागर ने आकाश को देखकर तुरंत आकाश की कार वहाँ पार्क की और आकाश के पास आया और बोला, यार तू सुबह से मुझे हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक दे रहा है। पहले तेरी शादी वाला पूरा तमाशा हुआ और अब ये। फिर एक पल के लिए रुकते हुए वो आकाश को ऊपर से नीचे तक जांचते हुए बोला, तू ठीक तो है ना यार? आकाश उसे देखकर मस्ती करते हुए बोला, तूने अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सच सच बता, तुझे मेरी चिंता है या तेरी खुद की बाइक की? यार मजाक बंद कर और देखने दे जरा मुझे। चल डॉक्टर के पास जाते हैं। सागर आकाश को बोलता तभी वो साइट वर्कर उस मैकेनिक को लिए वहाँ आ गया। साहब, ये मैकेनिक आपने बोला था ना? साइट वर्कर ने उस मैकेनिक की तरफ इशारा करते हुए आकाश से बात की और आकाश ने उस वर्कर की तरफ देखकर कहा, अरे शुक्रिया आपका भैया जी। और फिर उस मैकेनिक से बात करते हुए कहा, भैया जरा देख लीजिए, आज तो समझो हम इस बाइक की वजह से मरते मरते बचे हैं। लगता है तार टूट गई है बाइक की। आकाश की बात खत्म होते ही उस मैकेनिक ने ब्रेक के तार को देखा और बोला, साहब इस ब्रेक के तार टूटे नहीं हैं, किसी ने जानबूझकर तार काटे हैं। मैकेनिक के इतना बोलते ही आकाश और सागर वहीं पर स्तब्ध खड़े हो गए। कौन है जो चाहता है कि आकाश का एक्सीडेंट हो जाए? क्या आकाश इस साजिश के पीछे का सच पता कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए इसी कहानी के साथ सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।